नमस्ते बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं 2.2 एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज, ठीक है। पर ये एक्सरसाइज करने के पहले मतलब चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री के सभी फार्मूले आपको याद होना चाहिए। सभी फार्मूले इसलिए क्योंकि कुछ फार्मूले तो यहाँ काम आएंगे और कुछ फार्मूले चैप्टर 5 में, चैप्टर 7 इंटीग्रेशन डिफरेंशियल, इन सब में भी काम में आएंगे। और जहाँ जहाँ ट्रिग्नोमेट्री आएगी वहाँ पर ये फार्मूले याद होना बहुत कंपलसरी है। अच्छे से याद होंगे तो अच्छे से क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो जब फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसमें भी एक फार्मूला लग रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हम देखते हैं। तो आपने फार्मूले देखे होंगे ये वाला। देखो, फार्मूले की एक लिस्ट बना के दे दूंगा मैं आपको, लेकिन फिलहाल जो फार्मूले अभी लग रहे हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के वो बताएंगे, फिर आगे जाके आपको बताएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले क्या क्या है, ठीक है। तो अपन फार्मूले फिलहाल पढ़ रहे हैं साइन 3 थीटा का, आपने फार्मूला पढ़ा होगा। साइन 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। क्लियर है, ये फार्मूला होता है। और आपको cos 3 थीटा का फार्मूला भी याद ही होगा। cos 3 थीटा का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस में 3 cos थीटा। क्लियर है। तो अभी जो फार्मूले लग रहे हैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चों के दिमाग में आता है कि सर सभी फार्मूले एक साथ बता दो, तो बता देंगे एक साथ। आपको पहले भी बताए होंगे, ठीक है। और अब वापस से एक साथ लिख के मैं आपको दे दूंगा, पर फिलहाल जो फार्मूले लग रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सब एक साथ लिखेंगे तो अभी तो कन्फ्यूजन भी हो जाएगा और बहुत सारा टाइम भी अपना ये हो जाएगा। तो अपन क्वेश्चन करना मेनली बेसिकली फार्मूला याद है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन दिख ही रहा आपको 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं बच्चों RHS। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है। साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यूब, ठीक है। और ये फार्मूले सब आपने 11th क्लास में पढ़े हुए हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ये फार्मूले सभी 11th क्लास में पढ़े हुए हैं, है ना। तो ये फार्मूला हम लगा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम करेंगे पुट करेंगे। RHS लिया हम पुट करेंगे। यहाँ पर क्या पुट करेंगे, देखो ध्यान से समझना। हमें प्रूव करना है तो पुट करेंगे एक्स की जगह साइन थीटा, तो आ जाएगा ये साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। क्लियर है। तो अब जैसे ही साइन थीटा लगकर हमने फार्मूला लिखा, तो देखो ये फार्मूला ही बन गया यहाँ पर पूरी तरह से। एक सीरीज साइन थीटा रखने पर कौन सा फार्मूला बन गया, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, इसका फार्मूला लिख दिया साइन 3 थीटा। अब ये साइन इनवर्स और साइन आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल, और क्या बचेगा, सिर्फ 3 थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स बराबर साइन थीटा है, तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से, साइन इनवर्स एक्स। तो ये थीटा की जगह आएगा यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स। क्लियर है, ये आ गया आंसर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या करेंगे, ओरल बता देता हूँ। देखो ओरल नहीं, चलो करके देख लेते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, तो लिख लिया फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये नीचे 3 4 5 क्वेश्चन है, तो अपन इसको ही हटा देते हैं, ठीक है। उसको नीचे करने के बजाय इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अच्छा, ये स्क्रीन फुल स्क्रीन हो गई बच्चों, उस समय तो पूरी स्क्रीन करने भूल गया था मैं, ठीक है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम पेन ले लेते, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन करना, बिल्कुल ऐसा ही है सेकंड क्वेश्चन, कोई खास बात नहीं। RHS लेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। RHS लेंगे, क्या लिखा है यहाँ पर, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस में 3x, ठीक है। क्या पुट करेंगे बताओ, समझ में आ गया। x इक्वल टू कॉस थीटा, और x इक्वल टू कॉस थीटा अगर पुट करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 4x क्यूब, ये कॉस इनवर्स एज इट इज, ठीक है। और ये हो जाएगा 4x क्यूब हो जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है। और ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये कॉस थीटा का फॉर्मूला बन रहा है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। किसका फॉर्मूला बन रहा है, कॉस 3 थीटा का। तो ये कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा। हाँ सर आ जाइए, एक मिनट सर। ये कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, बचेगा 3 थीटा
और थीटा की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ से कितनी रखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स, ये आंसर। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। कहीं भी चेंज करना तो सिंपलेस्ट फॉर्म में, और क्या लिखा है यहाँ पर, ये लिखा टेन इनवर्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है पर समझना पड़ेगा। रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स, ये लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स इक्वल पुट करेंगे टेन थीटा। अब ये क्वेश्चन दिमाग में बैठ, सर टेन थीटा क्यों रखेंगे, तो रीजन आपको समझ में आएगा। टेन इनवर्स रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वही टेंथ का फार्मूला है। क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, आप बोलोगे सर कॉट थीटा रख सकते, बिल्कुल रख सकते, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो लिख सकते हो आप। ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर आप कहेंगे सर साइन स्क्वायर थीटा रख दे, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कुछ भी नहीं होता है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी कुछ भी नहीं होता है, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा भी कुछ भी नहीं होता, और 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा भी कुछ भी नहीं होता है। 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, 6 में से कोई एक रखना हमको, तो हमें रखने पर टेन थीटा और कॉट थीटा, हमने क्या रख दिया यहाँ पर, टेन थीटा रख दिया। क्लियर है, चलिए ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, ये टेन इनवर्स रूट के अंदर आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा। क्लियर है, तो ये यहाँ पर टेन इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आके सेक थीटा हो गया, माइनस 1 आ गया, टेन थीटा हो गया। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझते जाइए। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, देखो ये सेक थीटा माइनस 1, तो सेक थीटा माइनस 1 को हमने लिख दिया यहाँ पर टेन इनवर्स, ये सेक थीटा माइनस 1 है, इसको हमने लिख दिया 1 बाई कॉस थीटा। टेन इनवर्स को क्या लिखा है, इसको 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन को लिख दिया साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, तो आप देखिए क्या होगा, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस, एलसीएम लिया कॉस थीटा, तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, नीचे आएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसल, क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा टेन इनवर्स, ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बचेगा साइन थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला बच्चों, तो अभी जो हमने फार्मूले पढ़े उसी की बात कर रहे हैं। 1 माइनस कॉस 2 थीटा आपने पढ़ा है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर थीटा कॉस 2 थीटा की जगह हम थीटा यहाँ पर लिख दें, मतलब 2 थीटा को हाफ थीटा कर दें, तो जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब ये जो 2 थीटा है ना उसको हमने थीटा लिखा, यहाँ पर हाफ कर दिया। तो यहाँ भी जो थीटा है ना, ये थीटा था, तो वो क्या होगा, थीटा बाई 2 हो गया। 2 आधा नहीं होगा, 2 का आधा वन मत कर देना, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है जो लिखवाया आपको, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर यहाँ 2 थीटा का हाफ थीटा कर दे तो ये कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, हाफ करने पर एंगल भी क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो यहां पर हम लिखते हैं टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस को लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को हम लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। क्लियर, अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये साइन से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा टेन इनवर्स, ऊपर बच रहा बच्चों सिर्फ साइन थीटा बाई 2, नीचे बच रहा कॉस थीटा बाई 2, तो हो गया टेन इनवर्स साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा बाई 2, और इससे कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2, और थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, टेन इनवर्स एक्स। क्यों, क्योंकि एक्स बराबर क्या था यहाँ पर, एक्स बराबर क्या पुट किया था हमने यहाँ पर, क्या पुट किया, टेन थीटा पुट किया था यहाँ पर।
ठीक है, ये यहाँ पर x बराबर टेन थीटा पुट किया था, क्लियर है, ये यहाँ पर। तो थीटा बराबर क्या होगा, टेन जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x, तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर देख लीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं। टेन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, जो कि बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ ये है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। टेन इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन है। लिखा थोड़ा बेकार तरीके से, लेकिन ये क्वेश्चन ही है, ठीक है। 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, तो 1 माइनस कॉस का फार्मूला बताइए बच्चों। अभी ये जो फार्मूला लिखाया था हमने, कहाँ गया, ये रहा, ये 1 माइनस कॉस थीटा क्या था, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 माइनस कॉस एक्स क्या होगा, ये टेन इनवर्स, थोड़ा ऊपर ऊपर ऊपर, टेन इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस को लिखेंगे हम 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे लिखेंगे 1 प्लस कॉस के लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसल, टेन इनवर्स और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो एक्स बाई 2, ये तो 2 से 2 कैंसल, ये 2 से ये रूट भी कैंसल, बचेगा सिर्फ टेन इनवर्स और टेन एक्स बाई 2, तो टेन से टेन इनवर्स कैंसल, क्या बचेगा आंसर, एक्स बाई 2। सीधा फार्मूला लगा, ये 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला, क्या 1 प्लस कॉस एक्स का क्या फार्मूला, देखो क्या बताया था फार्मूला, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, क्या बताया था, याद करो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा तो 2 साइन स्क्वायर होगा, 1 प्लस कॉस और 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस थीटा अगर आ जाए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस की जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर 2 से 2 कैंसल, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर, रूट कैंसल, टेन इनवर्स से टेन कैंसल, और आंसर क्या आ गया, एक्स बाई 2 आ गया, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे इसको कॉस एक्स से, किससे डिवाइड करेंगे, कॉस एक्स से, तो टेन इनवर्स ये आ जाएगा कॉस एक्स बाई कॉस एक्स, सही है, आराम से देखिए, माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, नीचे कॉस एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ठीक है। चलिए तो ये क्या हो गया यहाँ पर, टेन इनवर्स, ये हो गया टेन इनवर्स, कॉस से कॉस कैंसिल, बचेगा 1 माइनस टेन एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन एक्स, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये भैया कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल, और ये साइन बाई कॉस टेन, यहाँ भी कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस टेन एक्स। अब ये इंपॉर्टेंट मेथड है, यहाँ पर क्या मेथड है कि यहाँ इनटू में हम मानेंगे यहाँ पर 1, क्या मानेंगे 1, ठीक है, ये मान लिया 1। वो जो टेन इनवर्स, आगे फार्मूले यूज आएंगे आपको, ये देखिए जो लिखा टेन इनवर्स, ये एज इट इज, और इस 1 को लिखेंगे, जो 1 है ना ऊपर, इसको लिखेंगे 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 मतलब 1045 मतलब 1, माइनस में 10x अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x,
तो बच्चों फार्मूला बन गया है। कौन सा फार्मूला बना? 10 ऊपर 1 की जगह लिखना 10 पावर 4, नीचे जो इंटू में 1 बना इसको 10 पावर 4 लिखना है। ये आगे वाले 1 को नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है? ये फार्मूला बन रहा है 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a इंटू 10b। क्या फार्मूला होता है बच्चों? बोलो फटाफट। फार्मूला होता है ये 10a माइनस b का। सही है। तो हम यहां पर इसको लिख देते 10 इनवर्स और 10 a की जगह π/4, b की जगह x। 10 से 10 इनवर्स कैंसर, आंसर आएगा π/4 माइनस x। आंसर विल बी दिस। क्लियर है? तो हमने कॉस से डिवाइड किया। अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा? बस प्रैक्टिस करने पर मालूम पड़ेगा। आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप समझ में आएगा, हाँ ऐसा ऐसा करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अब जरा। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देख लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 10 इनवर्स x अपन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 हम शुरू करते हैं। 6 10 इनवर्स x अपॉन में रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये है यहाँ पर। अब यहाँ x के लिए क्या पुट करेंगे? देखो, जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन में क्या पुट किया था? जो थर्ड क्वेश्चन इसमें पुट किया था 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बराबर 10 थीटा, क्योंकि वहाँ पर क्या था? ये 1 प्लस 10 स्क्वायर था, जो कि क्या बन गया था? सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? अगर यहीं पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो हम एक्स बराबर 10 नहीं रखते, बल्कि एक्स बराबर साइन रखते या कॉस रखते। क्यों? क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर जो हो गया क्या हो जाता है? ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। 10 रखते तो 1 माइनस 10 स्क्वायर कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो फार्मूला याद होना चाहिए। ये फार्मूले और नहीं होते वो भी याद होना चाहिए कि नहीं, ये भी नहीं होते हैं। ठीक है, नहीं तो गलत सलत लगाने में जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम है कि 1 नहीं है यहाँ पर, क्या है? ए साथ में 1 की जगह, तो हम क्या रखेंगे? एक्स की जगह रखेंगे, पुट करेंगे एक्स की जगह रखेंगे ए साइन थीटा। क्या रखेंगे? ए साइन थीटा। साइन थीटा नहीं बल्कि ए साइन थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पर रखा भी है एक्स की जगह ए साइन थीटा। तो हो जाएगा 10 इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन में रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आएगा 10 इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो कॉमन ले लो, बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आएगा 10 इनवर्स ए साइन थीटा। तो रूट के अंदर हो जाएगा ये ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब क्या होगा यहाँ पर बताओ? अब यहाँ ये हो गया 10 इनवर्स ए साइन थीटा और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या आ जाएगा? ए साइन कॉस थीटा। ए से कैंसल, ये आएगा 10 इनवर्स साइन बाई कॉस 10 थीटा। 10 से 10 इनवर्स कैंसल, बचेगा सिर्फ थीटा। ठीक है, वो थीटा की वैल्यू क्या आएगी ये ध्यान देना यहाँ पर, क्योंकि एक्स बराबर क्या है यहाँ पर? एक्स बराबर ए साइन थीटा है। ठीक है, ये देखो ये एक्स बराबर ए साइन थीटा है, तो एक्स बाई ए इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा, और थीटा इक्वल टू होगा साइन, इधर जाके क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए। तो यहाँ थीटा की जगह हम रखेंगे बच्चों, आंसर आएगा थीटा की जगह आएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्लियर है? इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। है ना, एक्स बराबर ए साइन थीटा का, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको। फार्मूला याद होना चाहिए, बाकी ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करेंगे, जो कि वापस से यही सिंपलेस्ट फॉर्म में, जो कि बहुत ही आसान है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, 6 था ना ये, अब 7 क्वेश्चन करेंगे। देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा ये यहीं पर चला गया यार, ये यहाँ पर 7 क्या लिखा है, टेन इनवर्स 3a² x माइनस में x³ अपॉन में a³ माइनस में क्या है, a³, सॉरी 3a² x माइनस, सही तो लिखा है, a³ माइनस 3x², a³ माइनस 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 3ax², इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पुट करेंगे बच्चों x बराबर a टेन थीटा, टेन थीटा तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि टेन वर्स का ही क्वेश्चन है, और x बराबर a टेन थीटा क्यों रखेंगे अभी समझ में आएगा आपको। टेन इनवर्स 3a² x की जगह हमने रख दिया a टेन थीटा माइनस a³ टेन क्यूब थीटा, ये हो जाएगा क्योंकि क्यूब है यहाँ पर, तो a³ भी हो जाएगा, टेन क्यूब थीटा भी हो जाएगा, अपॉन में ये a³ माइनस 3a और ये x² है तो क्या हो जाएगा a² टेन² थीटा, ठीक है। क्या होगा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा 3a³ टेन थीटा माइनस में a³ टेन क्यूब थीटा, ठीक है। और अपॉन में क्या होगा बच्चों, अपॉन में हो जाएगा a³ एज इट इज माइनस 3a इंटू a² होगा a³ टेन² थीटा। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ देखते हैं क्या कॉमन आएगा दोनों में से, ऊपर नीचे दोनों से, टेन इनवर्स, ऊपर से कॉमन आएगा a³, अंदर बचेगा 3 माइनस 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन में a³ क्या होगा 1 माइनस 3 टेन² थीटा, तो a³ से a³ कैंसल, टेन इनवर्स हो गया सर, ये हो गया। अब ये लैपटॉप भी चाहिए, अच्छा कर दिया ना, ठीक है, वो प्रिंटर में मिस्टेक होगी फिर, है ना, ठीक है। 2900 वाला भी कर दे रहा हूँ प्रिंटर, अच्छा ठीक है, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा 1 माइनस 3, अच्छा ये फार्मूला आपको बताया नहीं था, तो ये फार्मूला होता बच्चों टेन 3 थीटा का, हालांकि क्लास में बता दिया था क्या फार्मूला होता है, फार्मूला यही होता है, क्या फार्मूला होता है कि कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं, फार्मूला होता है टेन 3 थीटा का, टेन 3 थीटा का, टेन 3 थीटा का फार्मूला होता है, अच्छा साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा का बताया था ना, टेन 3 थीटा का नहीं बताया था, तो 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 टेन² थीटा, ठीक है। तो ये फार्मूला होगा टेन 3 थीटा का, ठीक है, क्लियर है, इसलिए बहुत आसान है। और टेन वर्स से टेन वर्स क्या हो जाएगा, कैंसल करना नहीं, कैंसल पर कैंसल हो जाता है ऐसे, ठीक है। इक्वल टू में आएगा 3 थीटा, ये मैं माउस से लिख रहा था इसलिए इतना बड़ा आ गया है, ठीक है, 3 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, टेन इनवर्स एक्स अपॉन है, क्योंकि एक्स बराबर क्या था ए टेन थीटा, तो ए नीचे आएगा, फिर टेन इनवर्स हो जाएगा, तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन में ए, ये आंसर आएगा, क्लियर है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व कर रहे हैं, जो कि बहुत ही आसान है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 तो क्या लिखा है, मतलब मेरे हिसाब से तो सेल्फ आप कर सकते हो, तो लिखा है बच्चों टेन, यहाँ लिख देते हैं, चलो इधर, टेन इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2,
तो फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, टेन इनवर्स ऐसे है ना, 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 की जगह हम लिखेंगे sin π/6 मतलब 30 डिग्री। क्लियर है? तो साइन से साइन इनवर्स कैंसर, फिर टेन इनवर्स 2 cos 2 बचेगा π/6 है ना, क्योंकि साइन और साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसर। अब 2 से कैंसिल कर दो ये 3, ठीक है 3 बचेगा, तो ये यहाँ 3 लिखते हैं, यहाँ 3 लिखते हैं, ये 3 बचेगा, ठीक है। तो ये टेन इनवर्स क्या लिखा, टेन इनवर्स 2 cos क्या बचेगा π/3 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ये 3 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा cos π/3, और cos π/3 कितना होता है, cos π/3 मतलब cos 60 है ना, cos 60 होता है 1/2, 2 से ये 2 कैंसिल, बचेगा सिर्फ टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 मतलब कितना π/4, क्योंकि टेन इनवर्स 1 को लिखेंगे 10 π/4, तो 10 से टेन इनवर्स कैंसिल, क्या आएगा यहाँ पर सिर्फ π/4। क्लियर है? क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 हो गया, ठीक है। 10 2 cos sin इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 की जगह हमने sin π/6 लिखा, फिर उसकी जगह हमने साइन साइन इनवर्स कैंसिल कर दिया, 2 से π/6 को π/3 लिखा, cos π/3 को हमने 1/2 लिखा, 2 से 2 कैंसिल, टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 होता है π/4, ठीक है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9 के पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले में बता देता हूँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हम कुछ फार्मूले यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले होते हैं साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन जहाँ जहाँ जैसे जो क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे मैं करवाता जाऊँगा आपको वैसे, ठीक है, फार्मूले लिखवाता जाऊँगा। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले भी यहाँ पर आ रहे हैं अभी, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो क्या क्या फार्मूले ध्यान से देखो। सबसे पहला फार्मूला हम लिख देते हैं, साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो अपोजिट होता है कॉसेक इनवर्स 1/x का। ये ऐसे होता है जैसे आपने पिछली बार पढ़ा होगा, साइन थीटा किसका अपोजिट होता है, उल्टा किसका होता है, 1/cosec थीटा, ठीक है, इनवर्स। तो यहाँ पर ऐसे x और उधर cosec इनवर्स नीचे नहीं जाएगा, मतलब ये 1/x हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही अगर cosec इनवर्स x हो तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x, मतलब साइन इनवर्स x है तो cosec इनवर्स 1/x, और cos इनवर्स x है तो cosec इनवर्स x है तो साइन इनवर्स 1/x। ऐसे होता है टेन इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x, और ऐसे ही होता है सेक इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x, ठीक है। तो 1/x वाले फार्मूले हो गए। उसके बाद फार्मूले वेरी इंपॉर्टेंट, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, ठीक है। फार्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। बुक में नहीं है फार्मूले बच्चों, दे नहीं रखे, हटा दिए, तो हमें याद रखना पड़ेगा। टेन इनवर्स x माइनस, क्योंकि आगे काम में आएगी, और अभी जो काम में आएगी वो बता दूंगा। टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y होता है टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। और अब इसमें जो लगने वाला वो इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको बताता हूँ, क्या लिखा है। अब इस क्वेश्चन नंबर 9 में लगने वाला इंपॉर्टेंट फार्मूला बता देता हूँ, सुनो ध्यान से। फार्मूला होता है 2 टेन इनवर्स एक्स, किसका फार्मूला होता है, 2 टेन इनवर्स एक्स का। इसके 3 फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
एक होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और एक होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसके फॉर्मूले? 2 टेन इनवर्स एक्स के फॉर्मूले। ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री जैसे ही है। फिलहाल वो साइन टू थीटा का याद कर हमने, कॉस टू थीटा और टेन टू थीटा जो याद किया उसी से फॉर्मूला से रिलेटेड है। पर फिलहाल हमें याद रखना है 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और टेन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस, ये याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है? टेन 1/2, ये क्वेश्चन लिखा बच्चों, ठीक है। बस इसी को देखना। तो लिखा साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसको लिख, ये लिखा है यहाँ पर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस स्क्वायर किसके बराबर है? 2 टेन इनवर्स x के बराबर। तो हम इसको लिखेंगे 2 टेन इनवर्स x, ठीक है। प्लस में ये कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 टेन इनवर्स y, क्योंकि ये फार्मूला कौन सा? ये वाला कॉस इनवर्स वाला फार्मूला, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2 टेन इनवर्स x, ठीक है। तो एक्स की जगह यहाँ y है तो 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गई। y है तो इसलिए यहाँ पर 2 टेन इनवर्स x नहीं आया, क्या आया यहाँ पर? y आया, ठीक है। क्लियर है? अच्छा ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। ये 10 यहाँ से 10 ऐसा कैसे ही 1/2 ऐसे कैसे ही, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा यहाँ पर? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स प्लस 10, ये 2 से 2 कैंसिल, और 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फार्मूला अभी बताया, कहाँ बताया? ये बताया, ये देखो ये वाला 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई क्या होता है? 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ऊपर प्लस नीचे माइनस, और माइनस में क्या होता है? ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे यही वाला 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो उससे 10 से 10 इनवर्स कैंसिल कर दो, आंसर आएगा बच्चों एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ये आएगा आंसर। क्लियर है?